डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज का हमारा जो क्लास होगा वो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स लिए हैं इसके, जिसमें हमने सिंपल से यही चीज़ें बताया कि मैग्नेट क्या होता है और इसके टाइप क्या है, अर्थ से रिलेटेड उसके क्या क्या एप्लीकेशन है वो हमने देख लिए। उसके बाद हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़े, जहाँ पे हमने उनके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है उनको पढ़ा। ठीक है ना। आज हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक दो चीज़ें, जिसमें से एक हमारा होगा डायरेक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो फील्ड बनेगा एक वायर के अराउंड, उस फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा और उस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है ना, वो किस डायरेक्शन में होगा। दूसरी चीज़ हमें पढ़ना है एक स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास कर दोगे तो हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको डिस्कस करना है। उसके अलावा हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ द करंट के लिए एक रूल है, राइट हैंड थंब रूल। उस रूल को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से एक बार देख लेते हैं जो ऑरस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने किया था। कब किया था हमें पता है, 1820 के अराउंड। 1820 के अराउंड हमारा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये हमारे हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड साहब हैं जिन्होंने 1820 में वो एक्सपेरिमेंट किया था। हुआ क्या था कि ये एक लैब में बैठे हुए थे। इनका एक एक्सपेरिमेंट करने का एक लैब था। उस लैब में वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी, जिस चैप्टर को हमने ख़त्म किया उसी चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे थे, उसी के रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी उन्होंने ये देखा कि अगर कभी भी आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, जैसे कि ये एक सर्किट है, इस सर्किट के पास अगर एक कंपास को रखोगे तो ये कंपास जो है ना वो डिफ्लेक्शन दिखाता है। डिफ्लेक्शन दिखाने का मतलब वो अपना जो नीडल है ना उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसे कि ये नीडल है, इसकी डायरेक्शन को ऐसे ऐसे चेंज करता है। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ से ये पता किया कि जैसे हमारा एक मैग्नेट, बार मैग्नेट है, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसी तरह से अगर हम एक वायर ले लेंगे जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होगा, उसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उन्हें यहाँ से ये पता चला। जब कभी भी वो इस सर्किट को ब्रेक करता था, यानी इस सर्किट में से करंट को पास होने नहीं देता था, तो ये जो कंपास है ना वो अपना सीधा सा डायरेक्शन बना के बैठ जाता था। और जब भी वो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को पास करता था सर्किट से, तो फिर से ये डिफ्लेक्शन दिखाता था, यानी अपने नीडल को आगे पीछे करता था। तो इससे इनको पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में ही डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ऐसे ही नहीं दिखाएगा। ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक बार के लिए इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसका डायरेक्शन और उसका स्ट्रेंथ कैसा होता है। ठीक है ना। उन्होंने ये देखने की कोशिश किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, एक बार के लिए इन्होंने, जैसे कि आप इस बैटरी में देख रहे होंगे, इस वाले में जो करंट पास होगा, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव इस साइड में है, नेगेटिव इस साइड में। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पहले ही पढ़ा हुआ है, हमेशा हमारा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। यानी क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। पॉजिटिव हमेशा हाई पोटेंशियल होता है ना। तो इस वक्त करंट का डायरेक्शन ऐसे है ना। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से जो डिफ्लेक्शन है ना वो ऐसे ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है ना। अब ऑरस्टेड साहब ने क्या किया, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। डायरेक्शन को चेंज कर दिया कैसे, देख लो सेकंड वाली इमेज में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पहले डायरेक्शन यहाँ था, अब करंट का डायरेक्शन यहाँ कर दिया। यानी इसने बैटरी के पॉजिटिव को इस साइड और बैटरी के नेगेटिव को यहाँ कर दिया। तो फिर से हमें पता है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। तो जब इन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दिया तो उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन भी तो चेंज हो रहा है। अब डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ, वेस्ट की तरफ हो रहा है। तो यहाँ से उन्हें ये पता चला कि जब आप करंट का डायरेक्शन बदलोगे, डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, यहाँ से यहाँ कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, जो डिफ्लेक्शन है उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। और अगर डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो आप यही बोलोगे सर फिर तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा होगा।
तो पहली चीज़ यहाँ से याद रखना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो डायरेक्शन है, अगर आप उसको बदल दोगे इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, वो भी बदल जाएगा। कहाँ से पता चला? इस कंपास से। कंपास का डायरेक्शन पहले यहाँ जा रहा था जब हम करंट को इस साइड रख रहे थे, अब करंट को इस साइड कर दिया तो आप देख रहे होंगे कंपास कहाँ किस साइड डिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ इस साइड, है ना। तो ये तो हो गया डायरेक्शन की बात। अब स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक हमारे पास हॉर्स शू मैग्नेट लिया गया। हमें पता है ना, ये वाला मैग्नेट जो यू शेप मैग्नेट, तो वो हॉर्स शू मैग्नेट होता है। तो इन्होंने इस हॉर्स शू मैग्नेट को एक जगह पे रखा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक स्ट्रेट सा कंडक्टर ले लिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया। तो देख रहे होंगे यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, जैसे कि यहाँ से डायरेक्शन दिया हुआ है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो ही इन्होंने यहाँ से डायरेक्शन को ऐसे रखा, तो इन्होंने ये देखा कि इस कंडक्टर पे, जो हमारा कंडक्टर है ना ये वाला, इस कंडक्टर पे इस मैग्नेट के द्वारा एक फोर्स लग रहा था, ठीक है। उस फोर्स की वजह से ये जो हमारे पास कंडक्टर है वो इस साइड में पुश हो रहा था। तो इन्होंने क्या देखा, पहली चीज़ उन्होंने ये देखा, जब इन्होंने एक हॉर्स शू मैग्नेट ले लिया और उसके पास उन्होंने एक कंडक्टर रखा, उस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो उन्होंने ये देखा कि इस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा था और फोर्स की वजह से ये पुश हो रहा था, ठीक है ना। फिर इन्होंने क्या किया, इस फोर्स को दुगना कर दिया। इस फोर्स को नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को, जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास हो रहा था ना, उस इलेक्ट्रिक करंट को इन्होंने दुगना कर दिया। यानी पहले जितना था उसका 2 गुना इलेक्ट्रिक करंट पास किया। कैसे करोगे, आप वोल्टेज को बढ़ा दोगे। जैसे कि यहाँ पे 4 बैटरी यूज़ हुआ, तो आप क्या करोगे, 8 बैटरी यूज़ करोगे, है ना, ऐसे 8 बैटरी। तो जब इन्होंने 8 बैटरी यूज़ कर दिया तो इलेक्ट्रिक करंट दुगना हो गया। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो हमारा कंडक्टर है ना, वो पहले इतना डिस्प्लेस हो रहा था फोर्स की वजह से, तो इस बार वो इतना दूर जा रहा था। तो इन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट को दुगना कर दोगे तो इस पे फोर्स जो है ना वो दुगना एग्जर्ट होगा। फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, दुगना। किसकी वजह से, इस हॉर्स शू मैग्नेट की वजह से। जो फोर्स इस पे एग्जर्ट हो रहा है ना, हमें पता है उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। ये तो हमें पता है, हमें ये तो पता है मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। हमें याद जो रखना है वो ये रखना है कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट को दुगना कर दोगे तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, या फिर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दुगना होगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में दो चीज़ें दिमाग में रखोगे। पहली, डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने बोला, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर दोगे तो वहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, स्ट्रेंथ। आप जितना इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक करंट आई, इसको जितना बढ़ाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बी बढ़ेगा, ठीक है। आप जितना इलेक्ट्रिक करंट को कम कर दोगे उतना ही हमारा क्या होगा, बी कम होगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो घर पे वायर होता है ना, कॉपर वायर, उसके बाहर क्या होता है, उसके बाहर क्या लगा होता है, प्लास्टिक, है ना। जिस वजह से आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या, वो आपको मतलब उसका इफेक्ट दिखता नहीं है इतना क्लियरली, है ना। अब आप उसको इफेक्ट दिखाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से करंट ज़्यादा पास करोगे। जितना ज़्यादा करंट पास करोगे ना, उतना आपको फिर वहाँ पे इफेक्ट दिखने लगेगा, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे जो बड़े बड़े तार होते हैं ना, जहाँ से करंट बहुत ज़्यादा पास होता है, उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, ठीक है ना। वो इसी से रिलेटेड है। तो आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई हो। पहली चीज़, डायरेक्शन भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट पे, मैग्नेटिक फील्ड का। दूसरी चीज़, स्ट्रेंथ भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट का, किस चीज़ पे, मैग्नेटिक फील्ड का, वो इलेक्ट्रिक करंट पे। तो दोनों चीज़ें याद रखना है। अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा कौन सा चीज़, जो हमने पढ़ा था, हाँ, स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ठीक है। अगर हम एक स्ट्रेट वायर की बात करें तो हमें पहले से ही पता है, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम आयरन फिलिंग को यूज़ करते हैं। क्योंकि आयरन जो है ना, वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट या रिपल करता है, हमें पता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, हमें ये पता है ना। तो वहाँ से हमें हमेशा, हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना मैग्नेट से रिलेटेड, तो हम उसमें आयरन ले लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, आयरन ले लेंगे, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक कार्डबोर्ड लिया गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया।
इस कार्डबोर्ड के बीच में से एक होल बनाया गया और उस होल से एक कंडक्टर को, स्ट्रेट कंडक्टर को उस होल से पास कराया गया। जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, इस इमेज में भी दिख रहा है ना। इस कार्डबोर्ड के बीच से इन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर को पास कराया, ठीक है। जो कार्डबोर्ड है ना ये वाला, इस कार्डबोर्ड पे इन्होंने क्या कर दिया, इस कार्डबोर्ड पे इन्होंने आयरन फिलिंग्स रख दिया। आयरन फिलिंग का मतलब आयरन के पाउडर है ना, लोहे के पाउडर रख दिए। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लोहे के पाउडर रख दिए। रखने के बाद क्या किया, इसको करंट दे दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ से इन्होंने क्या किया, इसको करंट दे दिया एक, ठीक है ना। जब इन्होंने इसको करंट दिया तो इन्होंने ये देखा, ये आयरन फिलिंग जो है हमने जो यहाँ पे रखा था वो एक सर्कुलर सा शेप बना है, जैसे कि इस इमेज में दिख रहा होगा आपको। इस इमेज में क्या दिख रहा है आपको, कि सारे आयरन फिलिंग एक सर्कल सर्कल जैसे बन रहे हैं, ठीक है ना। और इन्होंने ये देखा कि जितने सारे सर्कल बन रहे हैं ना, वो इसी एक कंडक्टर के अराउंड बन रहा था। जो हमारा ये कंडक्टर है ना, इसी के अराउंड ये सर्कल बन रहा था। और ऐसा दिख रहा था कि जितने सारे सर्कल बना है उन सारों का सेंटर क्या बन रहा है, ये जो हमारा कंडक्टर है वही इन सारों का सेंटर बन रहा है। और हमें मैथ से पता है, अगर बहुत सारे सर्कल ऐसे हो जिन सारों का सेंटर जो है ना वो एक ही हो तो उसे हम कंसेंट्रिक बोलते हैं। जैसे कि ये एक सर्कल और एक सर्कल, इन सारों का अगर एक ही सेंटर हुआ तो उसको हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला, अगर हम एक स्ट्रेट वायर से करंट को पास कर देंगे तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये तो हमने पहले ही पढ़ा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वो सर्क्यूलर होगा, यानी सारे सर्कल में होंगे। और कैसे सर्कल होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल। मेन पॉइंट इसका यही है जो याद रखना है। पॉइंट क्या है, सुनो। अगर हम एक स्ट्रेट वायर से या स्ट्रेट कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देंगे तो उसके इर्द गिर्द जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल होंगे। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल। पहला पॉइंट याद रखा। दूसरा पॉइंट जो हमने पहले पढ़ा वही है, वो ये है कि करंट का डायरेक्शन वही बताएगा कि डायरेक्शन क्या है हमारे मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड बने हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो किस चीज़ पे डिपेंड करे, करंट के डायरेक्शन पे। आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे, मैं दिखा देता हूँ एक बार के लिए, एक मिनट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐसे गोले गोले बने हुए। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका डायरेक्शन वो डिपेंड करेगा करंट पे। किस चीज़ पे, करंट पे। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, करंट अगर नीचे की तरफ आ रहा है, करंट यहाँ से किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन किस तरफ बना हुआ है, डायरेक्शन बना हुआ है इस तरफ, है ना। ऐसे 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 बना हुआ है डायरेक्शन। अब अगर आप करंट को ऊपर करोगे तो क्या होगा, करंट को ऊपर करोगे तो रिवर्स हो गया। तो हमने पहले ही कहा जब करंट को रिवर्स करोगे तो डायरेक्शन भी रिवर्स। तो अब इस बार कैसे हो जाएगा, ऐसे, यानी इस साइड में हो जाएगा, इस साइड में, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें दूसरा चीज़ याद रखना है, करंट कैरिंग थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। उसमें ये याद रखना है, पहली चीज़, जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सर्क्यूलर होगा। कैसे सर्कल होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल। दूसरा चीज़ हमें क्या याद रखना है, डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन डिपेंड करेगा करंट के डायरेक्शन पे। तीसरा, स्ट्रेंथ जो है वो करंट के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। ये 3 पॉइंट लिखना है। अब करंट की डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड करेगा उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन को पता करने के लिए हमारे पास एक रूल है, ठीक है। उस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। क्लियरली सुन लो, राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड रूल नहीं, राइट हैंड थंब रूल। इस रूल को जो बताया था उनका नाम है मैक्सवेल। क्या नाम है, मैक्सवेल। बहुत बड़े साइंटिस्ट है। जितने टाइम आप फिजिक्स पढ़ोगे वहाँ पे इसका नाम बार बार सुनाई देगा, ठीक है ना। जैसे कि क्रिकेट का मैक्सवेल है ना, बड़ा ही शानदार प्लेयर है, बार बार उसी का नाम आता है क्रिकेट के साथ। इसी तरह फिजिक्स में जो है ना मैक्सवेल का नाम आता है बहुत सारी जगहों पे। तो एक जो रूल दिया है मैक्सवेल ने वो ये वाला है, राइट हैंड थंब रूल। इस रूल में क्या बोलता है, अगर आप एक स्ट्रेट कंडक्टर के इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहते हो तो आप क्या करो, आप एक बार के लिए मान लो ये वायर आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, जैसे कि इस हाथ में दिखाया गया ना, इस हाथ में। और आपने पकड़ते समय क्या किया, अपने थंब को, ये हमारा थंब है ना, उसको वायर के ऊपर ऐसे रखो, ठीक है। और अपने जो फिंगर है ना उसको ऐसे राउंड या कर्ल कर दो, किसके अराउंड, उस कंडक्टर के अराउंड, ठीक है। तो कंडक्टर के ऊपर जब आप थंब को रखोगे और राउंड कर दोगे किस चीज़ को, अपने फिंगर्स को,
तो आपको यहाँ से दोनों का डायरेक्शन मिल जाएगा। किस चीज़ का? इलेक्ट्रिक करंट का भी, मैग्नेटिक फील्ड का भी। जो थंब है हमें इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन देगा, थंब हमें किसका डायरेक्शन देगा? इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरह है। जो हमारा फिंगर है ना, वो हमें डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो आप खुद बोलोगे सर फिंगर तो यहाँ से घूम के ऐसे आ रहा है, तो फिर डायरेक्शन ऐसे ही होना चाहिए। अब पीछे डायरेक्शन कैसा होगा? इसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करो, ऐसे कंटिन्यू करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है ना, वो हमें क्या देता है? करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो देगा। ठीक है ना? जैसे कि इसी केस में हमने देख लिया, अगर करंट ऊपर, तो हमने देख लिया हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, जिसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं ना। तो यहाँ से क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब मैं आपको बोलता हूँ बेटा, अगर अगर मैं क्या कर देता हूँ, अपने थंब को नीचे कर देता हूँ, यानी नीचे अपने थंब को कर देता हूँ, तो फिर करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसके लिए इस इमेज से समझ लेते हैं। इस इमेज को देख लो। इस इमेज में बंदे ने क्या किया? नीचे से नीचे कर दिया किसको? थंब को। थंब नीचे की तरफ हो गया ना। जब ये पकड़ रहा था तब थंब नीचे की तरफ हो गया। तो अब जो कर्ल है ना, वो कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है ना, जिसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। तो यहाँ से याद रखना है राइट हैंड थंब रूल गिवन बाय मैक्सवेल। इससे ये याद रखना है, आप अगर एक कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ोगे, तो जो हमारा थंब होगा नीचे की तरफ है ना, इसमें जो हमारा थंब होगा वो करंट का डायरेक्शन देगा, और जो हमारा फिंगर होगा वो किसका डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड का। और एक दो इमेज से समझ लेते हैं। इस वाले इमेज को देख लो, दिख रहा है इमेज? इसमें क्या हो गया? एक बार बंदे ने ऊपर की तरफ पकड़ा हुआ है, यानी थंब को ऊपर रखा हुआ है, तो करंट ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड हमारे जो फिंगर जहाँ कर्ल है, तो ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे इमेज में देख लो, इसने नीचे से पकड़ा हुआ है, तो थंब हमारा क्या देगा? करंट देगा, और हमारा फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त कैसे हो गया? ऐसे घूम रहा है ना। तो इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है, अब और एक दो इमेज देख लेते हैं। इस वाले इमेज में देख लो, हमने क्या कर दिया? इस वक्त हमने एक वायर को सीधे रख दिया है ना। पहले हम ऊपर नीचे रख रहे थे, अब हमने वायर को सीधा कर दिया। यहाँ से भी जब आप डायरेक्शन देखोगे ना, तो उसी रूल को यूज़ करोगे, राइट हैंड थंब रूल को। राइट हैंड थंब रूल से हमें क्या पता चला? अगर करंट हमारा इस साइड जा रहा है, तो हमारा फिंगर बताएगा कि डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो डायरेक्शन यहाँ से दिखा रहा है ना। कहाँ से? यहाँ से आके वहाँ से निकल रहा है। ठीक है ना। तो सारे जितने सारे डायरेक्शन ये देंगे ना करंट का, उसी डायरेक्शन के हिसाब से आप फिंगर के हिसाब से बताओगे कि किस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आप सिंपली इसको कैसे याद रखोगे? अगर मैं बता देता हूँ याद कैसे रखोगे। याद ऐसे रखोगे, आप बोलोगे, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज गिवन बाय द थंब, then the direction of the magnetic field will be given by our fingers. The curl of the finger will give the direction of magnetic field, whereas the thumb will give us the direction of electric current. इतनी सी बात है, दो लफ्ज़ों की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं। आप ज़्यादा नहीं सोचना है, दो लफ्ज़ में आप आ जाओगे। पहली वाली, थंब हमें करंट देगा, और हमारा फिंगर जिस साइड में कर्ल हो रहा है वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड देगा। ये हमारा राइट हैंड थंब रूल गिवन बाय मैक्सवेल। राइट हैंड थंब रूल गिवन बाय मैक्सवेल। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास।